नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जींद और सोनीपत का दौरा है। जन आशीर्वाद रैली को यहां मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जींद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, तो सोनीपत में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बड़ोली समेत कई नेता नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी यही है कि आज सीएम नायब सिंह सैनी 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जींद और सोनीपत। तो जींद और सोनीपत दोनों ही इन जिलों में जन आशीर्वाद रैली होनी है, जिसको मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया जाएगा और यहां पहुंची जनता से वो बातचीत करते हुए नजर भी आएंगे। तो आज जींद और सोनीपत में सीएम नायब सिंह का कार्यक्रम है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जन आशीर्वाद रैली, जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम जो बीजेपी नेता है वो आज मंच पर नजर आने वाले हैं। तो देखिए, जींद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे सीएम के साथ। तो खबर है कि सोनीपत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली होंगे। इस खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से दीपक गौतम जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री के आज 2 कार्यक्रम होने हैं। जन आशीर्वाद रैली है जो कि जींद और सोनीपत में होने वाली है। क्या जानकारी है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल 2 कार्यक्रम और ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। रविवार का दिन, लेकिन आज की दिन की अगर हम बात करें तो सियासी संडे आप इसे कह सकते हैं। और इसकी वजह साफ तौर पर यह कि कल ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि चुनाव जो है वो 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को होंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, मनोहर लाल, और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली रहेंगे। जन आशीर्वाद रैली, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश, लोगों का आशीर्वाद पाने की कोशिश, अपने काम गिनाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि आखिर पिछली सरकार से इस सरकार में क्या खास है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब क्या देखने को मिलता था, और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से जो सरकार है, इस 10 साल की सरकार ने क्या हासिल किया है, क्या बदलाव प्रदेश में किए हैं। ये तमाम जो डाटा है, तमाम जो लेखा जोखा है, इस लेखा जोखा को मुख्यमंत्री पेश करते हुए नजर आएंगे जनता के सामने। और ये रैली जरूर सोनीपत और जींद में होनी है, लेकिन इस रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को संबोधित करेंगे। हमने कल देखा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की तो साफ तौर पर बताया कि पिछले 10 साल किस तरह से बेमिसाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में उन्होंने जो किया वो कांग्रेस से किस तरह अलग थे। एक एक चीज का डाटा लेकर मुख्यमंत्री कल बैठे थे और आज बिल्कुल वही होता हुआ आपको नजर आएगा कि तमाम चीजों को बताया जाएगा। कांग्रेस पर खासतौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। वो एक बात को कहते हैं साफ तौर पर कि कांग्रेस लगातार हिसाब मांग रही है 10 सालों का। 10 सालों का हिसाब तो वो लगातार जनता को दे रहे हैं, तमाम लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग है। लेकिन एक निशाना और साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में कौन से काम हुए थे, और तमाम आंकड़ों के साथ, तमाम डाटा के साथ कंपैरिजन करते हुए साफ तौर पर मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और कोशिश पूरी तरह से ये कि प्रदेश की जो जनता है उसको ये बताया जा सके कि क्यों इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना उनके लिए जरूरी है। जब चुनाव आते हैं ना, चुनाव भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। और वो खूबसूरती क्या है कि आपको हर 5 साल में अपने चुने हुए राजनेता से हिसाब लेने का मौका मिलता है, आपको ये पूछने का मौका मिलता है कि बताइए भाई, हमने पिछली बार जब आपको चुनकर भेजा था तो आपने पिछले 5 साल में हमारे लिए क्या किया है। हम जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ आप पर विश्वास जताया था, हमने जो आपको वोट दिया था, हमने जो वोट की शक्ति आपके ऊपर इस्तेमाल की थी, हमने जिस तरह से आपको सत्ता में पहुंचाया था, उसके बाद आपने हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या किया। तो तमाम चीजें मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आएंगे, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो बिना पर्ची, बिना नौकरी की, बिना खर्ची की बात हो। इसके अलावा तमाम तरीके की जो सुविधाएं ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से दी गई हैं, उन तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री तमाम मंचों से बताते हुए नजर आते हैं। और कोशिश पूरी तरह से ये कि चूंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है, 5 अक्टूबर वो डेट जिस दिन चुनाव होने वाला है, प्रदेश के तमाम लोग उस दिन जो सरकार के कार्यकाल है, सरकार का जो पीरियड है, इस पर अपनी मोहर लगाने का काम करते हैं या इस बार किसी दूसरी पार्टी को मौका देते हैं, इसको देखने की कोशिश पूरी तरह से 5 तारीख को होगी। और 5 तारीख को जब वो ईवीएम का डब्बे में जब तमाम चीजें बंद होंगी तो उसके बाद पता चलेगा 8 तारीख को रिजल्ट कि आखिर प्रदेश की जनता ने किसको अपना
अपना समर्थन दिया है, लेकिन उससे पहले तमाम दलों की कोशिश ये है बिल्कुल कि किसी भी दीपक, तरीके और से जब उनको मंच पर आज बताया जाए मुख्यमंत्री कि हम होंगे तो इसी फेरिस्त में वो दावे और वादे भी बखूबी खूब जो है वो जनता से करते हुए दिखाई देंगे। आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जींद और सोनीपत में, क्योंकि कार्यक्रम है, तो पहले जींद पहुंचेंगे या सोनीपत, टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, जो पहली जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये है कि पहले जींद का कार्यक्रम है और उसके बाद सोनीपत का कार्यक्रम है, और उस दिन दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तमाम पार्टी जो पार्टी है, उन तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे, और बिल्कुल वही कि अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे, अपने कार्यक्रम को बताते हुए नजर आएंगे, बताते हुए नजर आएंगे कि 5 तारीख को कैसे जाना है और ईवीएम पर जाकर किस तरह से आपको वोट की ताकत दिखानी है। तो इन तमाम चीजों को बताते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, और चुनावी वादे, चुनावी दावे और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट कार्ड, जो कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी रैलियों में, जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री जा रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तमाम उन कार्यक्रमों में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 10 सालों में क्या क्या नई चीजें हासिल हुई हैं, किस तरह से परिवार पहचान पत्र की बात जैसा कि मैंने आपसे की, इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन की बात जिस तरह से की, तो तमाम चीजों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री इस बार फिर नजर आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विस्तार से पूरी खबर बताने के लिए हमको दीपक, इस बड़ी अपडेट के बारे में। तो आज जींद और सोनीपत ये 2 जिले हैं जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होने हैं।